क्या आत्मा कभी मरती है? शरीर और आत्मा का रहस्य, गरुड़ पुराण भाग 17। नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक ज्ञानकोश में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण श्रृंखला के भाग 17 में हम जानेंगे, आत्मा क्या है, क्या आत्मा अमर है, और शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया आत्मा का वास्तविक स्वरूप, शरीर और आत्मा में अंतर, आत्मा क्यों जन्म लेती है, आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा हैं। वीडियो अंत तक देखें और कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। क्या हम केवल यह शरीर हैं, या हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो कभी नहीं मरती? मृत्यु के बाद भी क्या बचा रहता है? आज हम जानेंगे आत्मा का वास्तविक स्वरूप, जैसा बताया गया है गरुड़ पुराण में। गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आत्मा क्या है? क्या यह शरीर के साथ समाप्त हो जाती है या हमेशा रहती है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह सदा रहने वाली, शाश्वत और अमर है। आत्मा क्या है? आत्मा वह दिव्य तत्व है जो शरीर को जीवित रखता है, जो चेतना का स्रोत है, जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा और शरीर में अंतर। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर नश्वर है, जन्म लेता है और मरता है। आत्मा अमर है, कभी नष्ट नहीं होती। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा क्यों जन्म लेती है? आत्मा अपने कर्मों के कारण जन्म लेती है। अधूरे कर्म, इच्छाएं, बंधन, इनके कारण आत्मा बार बार जन्म लेती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य। गरुड़ पुराण बताता है, आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, परमात्मा में लीन होना, पूर्ण शांति प्राप्त करना। आत्मा को कैसे शुद्ध करें? आत्मा को शुद्ध करने के लिए सत्य का पालन, भक्ति, ध्यान, सेवा, दया और करुणा, ये सभी मार्ग आत्मा को शुद्ध और मुक्त बनाते हैं। जीवन का सत्य। गरुड़ पुराण का संदेश, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। इसलिए जीवन को केवल भौतिक सुख में न गवाएं, आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दें। मुख्य शिक्षा। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है। सच्चा ज्ञान आत्मा को पहचानना है। समाप्ति। मित्रों, जब हम यह समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं, तब जीवन का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो कभी मरता ही नहीं, उसे मृत्यु का भय कैसा। अगले भाग में गरुड़ पुराण भाग 18 में जानेंगे, मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त करें, क्या हर व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञानकोश के साथ धर्म और सत्य की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर आशीर्वाद का भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म, जय श्री सच्चिदानंद।